ओम शांति। आज मीठे प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। फिर बाबा ने आज अच्छे पुरुषार्थी की, अच्छे स्टूडेंट की निशानी सुनाई। बाबा कहते अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वो है जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए। वो अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं आते। आगे बाबा ने कहा, बच्चे अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है। अपनी ज़बान पर बहुत कंट्रोल रखना है, बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। ज़बान चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। लास्ट में बाबा कहते, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा विशेष पार्टधारी आत्मा हूँ। मेरा पार्ट इस सृष्टि नाटक में विशेष है। सबसे बड़ी विशेषता इस पार्ट की यही है कि इसने गुप्त रूप में आए परमात्मा पिता को पहचाना। ये विशेषता कोटों में कोई में होती है, तो मैं आत्मा कोटों में कोई आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को परखने की शक्ति के द्वारा परमात्मा पिता की पहचान मिली है। अब इस विशेष पार्ट को सदा स्मृति में रख विशेष पार्टधारी बनकर अपने हर कर्म को विशेष बनाना है। अपने हर कर्म, चेहरे और चलन के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है।
इसीलिए खुद पर बहुत अटेंशन देना है। अब ये जीवन साधारण नहीं है, ये विशेष है। इस जीवन को और अधिक विशेष बनाने के लिए बाबा जो रोज कहता है कि बच्चे अपनी चलन को दैवी चलन बनाओ। अपने हर संकल्प, बोल, कर्म को देवात्माओं समान बनाओ। क्योंकि अब इस जीवन का लक्ष्य है देवात्मा बनना। आसुरी स्वभाव का त्याग कर दैवी स्वभाव धारण करना। तो देखिए अपनी चाल चलन को कि ऐसी कौन कौन सी कमियां अभी तक हैं जो मुझ में नहीं होनी चाहिए। बाबा के साथ बैठ जाएं और अपने अनादि स्वरूप को देखें। अनादि स्वरूप को देखते हुए अब साक्षी होकर पाठ को देखें। पार्ट में अभी तक बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। चाहे वो बोल की शुद्धि है, नैनों की शुद्धि है, कर्मों की शुद्धि है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक भी रावण के संस्कारों से अपनी पहचान बना करके चल रहे हैं। बाबा यही चाहता है कि सदा आत्म अभिमानी बनकर रहे और रावण के जो संस्कार है उनसे साक्षी हो जाना है।
उनको कोई पानी नहीं देना। और अगर कर्म में आ भी जाते हैं तो भी अपनी पहचान उनसे नहीं बनानी। ड्रामा बीत गया, कर्म पूरा हो गया। अब फिर खुद को देखें सीट पर सेट होकर। एक घड़ी बीती, ड्रामा पूरा। अब स्मृति खुद को दिलाए मैं कौन हूँ। तो पास्ट के संकल्प जो भी हो गए उसको नहीं बदले। चेक और चेंज का मतलब ही है कि जो भी रावण के संस्कार है उनको देखते समझते हुए भी उनसे न्यारा रहना है। और जो मेरे अनादि आदि संस्कार है उनका प्रयोग करना है। रावण के संस्कार कहीं जाते नहीं हैं और ना ही उनको हटा सकते, लेकिन बस देखते समझते हुए दैवी संस्कारों का यूज करना है। अनादि स्वरूप के सत्य में रहना है। तब दैवी स्वभाव, दैवी कर्म सहज कर्म में आ सकते हैं। अब हमारा पुरुषार्थ ही है, लक्ष्य ही है दैवी स्वभाव संस्कारों को इमर्ज करना। तो बाबा के साथ बैठकर दैवी स्वभाव संस्कारों पर ही लाइट डालनी है। उनसे ही अपनी पहचान बनानी है। देखे बाबा को, बाबा सदा न्यारा प्यारा रहता है। ऐसे मुझात्मा को भी सदा न्यारा और प्यारा रहना है। तो बाबा को देखते हुए बाबा के गुण और शक्तियों को महसूस करें।